मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर में जो आपका लास्ट सबसे फर्स्ट पेपर में विद्यार्थियों आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र और इस प्रथम प्रश्न पत्र का सबसे अंतिम चैप्टर जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का है और हम पहुंच चुके हैं इसके अंतिम पड़ाव पर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ। हम आज ये तीसरे पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं और इसके पहले दो पार्ट्स में हमने पहले पार्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको, दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया है वर्किंग प्रोसीजर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। हम आज इस तीसरे पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं और एक्सरसाइज डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से जो भी एक्सरसाइज चल रही है उसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं आपको। हमने मान लिया है कि y बराबर एक फंक्शन दिया गया है ax प्लस बी बाई एक्स। आपकी बुक में कहा गया है कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx ऑफ y इक्वल्स टू ax का डिफरेंशिएशन a प्लस b बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस b बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं। हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 2b बाई एक्स क्यूब। कोई ऐसी समस्या नहीं है। n x टू पावर n माइनस 1 से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको पीछे डिफरेंशिएशन के टॉपिक को पढ़ना होगा वीडियोज़ के माध्यम से। फ़िलहाल इतना मिल गया हमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। हम एक आवश्यक शर्त जो है हम स्टेप 2 पर पहुंच रहे हैं। आवश्यक शर्त हमारी मैक्सिमा या मिनिमा की, पुट ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0। This is necessary condition for maxima or minima implies that a minus b by x square equals to 0। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए। इसको लिखने में कोई समस्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप आसानी से हल कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट बी बाई ए, यानी कि प्लस रूट बी बाई ए और माइनस रूट बी बाई ए, यहाँ पर दो मान आपको x के प्राप्त होते हैं। हम यहीं पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम इसका पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर हम निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निगेटिव रिजल्ट देगा। हमने कहा था आपसे आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है डबल डेरिवेटिव का, केवल उसके चिन्ह की जानकारी करने की आवश्यकता होती है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, एट x इक्वल्स टू रूट बी बाई ए द फंक्शन विल बी will be minima because d2y by dx square equals to positive। सेम यही भाषा आप लिख लेंगे माइनस बी बाई ए के लिए, माइनस रूट बी बाई ए के लिए। नाउ
वाई मिनिमा इक्वल्स टू एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, ये एक्स की जगह पे प्लस का रूट बी बाई ए। आप ध्यान दें, ए है इस समीकरण एक में मान रख रहा हूँ, एक्स की जगह पे रूट बी बाई रूट ए लिख दिया मैंने, और प्लस का b अपान एक्स की जगह पे फिर से रूट b अपान रूट a नाम लिख दिया है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा रूट a रूट b हो जाएगा, और प्लस अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी रूट a रूट b हो जाएगा। इम्प्लाइज ये इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट a रूट b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे केवल नेगेटिव वैल्यू अगर अप्लाई की जाएगी तो सीधे रिजल्ट तो फिलहाल हमको मिल ही गया है, लेकिन ये 2 लाइन आप लिखेंगे यहाँ पे, एंड वाई मैक्स इक्वल्स टू -2 रूट ए बी। और हाँ, ये कहाँ पे मिली है, x की किस मान के लिए, एट x इक्वल्स टू माइनस रूट बी बाई ए। और ये वैल्यू कहाँ पे मिली है, इसको भी एट x इक्वल्स टू रूट बी बाई ए। इस प्रकार से आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसे हम सिंप्लीफाई करके, यानी कि ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें, या फिर सीधे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम इसको सीधे सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहला काम, वही पहला स्टेप मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार से आपने बड़ी आसान तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमको 2 बाहर लेते हैं और ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आगे बढ़ते हैं और ये हम सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको जोड़ भी लेंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस 2x यहाँ, और माइनस 4x यहाँ, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये डी डी एक्स ऑफ वाई का रिजल्ट निकल आया है। हम इसी समय एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इम्प्लाइज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6x माइनस 6। पुट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। implies that 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स 0। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, और इसी जगह पे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी। कहने का मतलब x इक्वल्स टू 0, 2। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। डबल डेरिवेटिव में हम x इक्वल्स टू एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, 0 पर वैल्यू निगेटिव मिल रही है, और अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब 0 पर हमारा फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा वैल्यू देगा। मैक्सिमा निगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव मिल रहा है 2 पर तो इसका मतलब 2 पर मिनिमम वैल्यू देगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा एट x इक्वल्स टू 0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव एट, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एट x इक्वल्स टू 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव।
यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में, अतः x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट और x बराबर 2 पर फलन निम्निष्ठ होगा। एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आप ध्यान दें। नाउ y मैक्स कहाँ पे मिलेगा? 0 पे मिलेगा। तो यही जो दिया गया मुख्य समीकरण है, इसी में x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा ये 0 + 1 और हो जाएगा 0 - 2 होल स्क्वायर। हम आगे बढ़ेंगे तो ये 4 रिजल्ट देने वाला है, यानी कि y मैक्स का जो रिजल्ट होगा वो 4 होगा। और कहाँ पर होगा? ये होगा x = 0 के लिए। एक रिजल्ट आपने निकाल लिया है। और y मिनिमा जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि x की वैल्यू 2 रखते हैं। आपकी बार 2 + 1 y = यहाँ पे हम x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 + 1 इंटू हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये तो 0 दे देगा, = 0 इम्प्लाइज दैट y मिनिमा = 0 और x के किस मान के लिए है? एट x = 2। तो इस प्रकार से एक रिजल्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया और दूसरा रिजल्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो बड़े आसान तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। हमने इस फंक्शन को, जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना था, 1/x² + 2 दिया गया है, हमने इसको मान लिया है ये u के बराबर है, u = 1/x² + 2। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसका डबल डेरिवेटिव हम करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हमको करना पड़ सकता है। कई बार यहाँ पर जो है कि एक क्यूबिक फंक्शन होता है तो फिर और लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम संक्षिप्त तरीके से, यानी कि कम कैलकुलेशन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताने वाले हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, हम यहाँ पर y बराबर ले सकते हैं। नाउ लेट y = 1/u इम्प्लाइज दैट y हो जाएगा x² + 2। तो जो फंक्शन हमने y माना है वो u का इन्वर्स है, यानी कि प्रतिलोम फलन है। इसका मतलब y फंक्शन x के जिन मानों के लिए मैक्सिमा होगा, u उन मानों के लिए मिनिमा होगा। यानी कि इन्वर्स हमने फंक्शन का कर लिया तो वहाँ पर भी उल्टी प्रक्रिया होने वाली है। जहाँ पर यह फलन मिनिमा होगा, x के उस मान के लिए यह फलन मैक्सिमा हो जाएगा। x के जिस मान के लिए यह फलन मैक्सिमा होगा उस मान के लिए मिनिमा, यानी कि उल्टा हो जाएगा आपस में। तो इस तरह से हम इसी का मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे चूँकि डेरिवेटिव बहुत आसान तरीके से, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, सब कुछ बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, इस वजह से ये विशेष टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो यही शुरू करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बड़ा आसान हो गया अभी। इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y = यहाँ पे हो जाएगा 2x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव d2y/dx² ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि अब कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट का मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव का मतलब ये जो y का फंक्शन है वो यहाँ से जो भी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी उसके लिए ये फंक्शन हमेशा मिनिमा ही देगा। पुट ddx ऑफ y = 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? इम्प्लाइज दैट x अगर आप इसको 0 कंसीडर करेंगे तो x = 0 मिलेगा। और x = 0 के लिए फंक्शन y क्या मिलेगा? एट x = 0 d2y/dx² यहाँ पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। अतः मुख्य फलन यहाँ पे u क्या हो जाएगा? तब मैक्सिमम हो जाएगा। अतः दिया गया मुख्य फलन
u जिसे हमने मान रखा है, दिया गया मुख्य फलन u x बराबर 0 के लिए क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्स होगा। इस तरह से implies that u max, हम x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं तो 1/0 + 2 हो जाएगा। implies that u max इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और 1/2 कहाँ पे निकल के आया है, एट x इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसका केवल मैक्सिमा ही ज्ञात किया जा सकता है, इसका मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से बहुत कम स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। ध्यान दें, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट लिख रहे हैं, y इक्वल टू x√1 - x। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर रूट की क्वांटिटी को 2 बार या 3 बार अगर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक बहुत स्पेशल टेक्निक आपके लिए बना रखी है कि कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, हम फिर से एक बार वही तरीका अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नाउ लेट कर देते हैं, नाउ लेट y² इक्वल टू u। तो u बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और 1 - x हो जाएगा। हमने स्क्वायरिंग कर दिया फंक्शन का। इक्वल्स टू ये हो जाएगा x² माइनस का x³ हो जाएगा। हम u के बराबर इस फंक्शन को मान चुके हैं। अब u का जो मैक्सिमा मिनिमा जो भी कुछ होगा वही फंक्शन y का भी मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट के लिए हमको केवल पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पॉइंट का जैसे x इक्वल टू 1 2 जो भी आएगा उसके बाद इस मेन फंक्शन पे हम y मैक्सिमा और y मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा प्रोसेस को ध्यान दें, कैसे हम लोग बड़े आसान तरीके से बिना ज़्यादा लिखे हुए, कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, उनको तो सीधे ये स्टेप लिखना है यहाँ पे बस। तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बहुत आसान है, आप ध्यान दें। ddx ऑफ u इक्वल टू ये हो जाएगा 2x - 3x²। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d2u बाई dx² इक्वल टू हो जाएगा ये 2 - 6x। पुट du बाई dx इक्वल टू 0, पुट du बाई dx इक्वल टू 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे du बाई dx को, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे, x कॉमन लेने के बाद 2 - 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 2/3। अब हम डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। एट x इक्वल टू 0 d2u बाई dx² इक्वल टू पॉजिटिव एंड एट x इक्वल टू 2/3 हम 2/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। आप सॉल्व करके देख लें। d2u बाई dx² इक्वल टू निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे फंक्शन मिलेगा मिनिमा और इस पे फंक्शन मिलेगा मैक्सिमा। अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। तो हम यहाँ पे 0 और 2/3 इस फंक्शन पे अगर जब यूज करेंगे तब भी हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। यानी कि हमको यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं करने की आवश्यकता है। जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसी वैल्यूज़ पे हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। आप ध्यान दें आप। अतः y मैक्स हमारा इसके लिए मिलेगा यानी कि 2/3 के लिए मिलेगा। तो 2/3 1 - 2/3 ये अंडर रूट में हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3 और ये हो जाएगा 1/√3 यानी कि हो जाएगा 2/3√3। ये वैल्यू मिलेगी y मैक्स की। क्वेश्चन रिजल्ट आप आसान तरीके से बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सही तरीके से लिख लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे हम। y मिनिमा हमारे पास कैसे मिलेगा आप ध्यान दें।
मिनिमा पॉजिटिव यानी कि 0 के लिए मिनिमा मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं केवल ये तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। y मिनिमा इक्वल टू 0 और y मैक्स इस प्रकार से 2/3 मिल गया है। तो और अधिक अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, ये यहाँ पे मिल रहा है x इक्वल टू 2/3 के लिए। तो बहुत आसान तरीके से विशेष टेक्निक के जरिए आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि ये सारे मान जो हमने y मिनिमा y मैक्सिमा लिख रखा है सभी क्वेश्चंस के लिए, ये सब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाले जा रहे हैं अभी तक, यानी कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात किए जा रहे हैं। हमने कल भी आपको बताया था एब्सोल्यूट, और ये हमने कल बताया था आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम, इसके अलावा निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान। पिछले वीडियो में हमने दोनों प्रकार के सवालों पर डिस्कशन किया था, तो वहाँ से विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर फ़िलहाल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात की जाएगी, वहाँ पर हम अपनी भाषा में केवल मैक्सिमा मिनिमा ही लिख रहे हैं। इन चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए।